कक्षा 11 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। यूपी बोर्ड कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीड कथा का प्रथम भाग पूर्वार्ध का आधा भाग पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उसी चंद्रापीड कथा के गद्यांशों को मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं 5वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले आपने देखा कि एक चांडाल कन्या तोते के पिंजड़े में लेकर राजा शूद्रक के सभा में उपस्थित होती है। तोता मनुष्य की वाणी में राजा को जय जयकार करता है और एक आर्य छंद को पढ़ता है। इसको सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। उस तोते से अपने जीवन वृत्ति के विषय में पूछते हैं, वो अपना जीवन वृत्ति बताए। तोता कहता है कि कथा बहुत लंबी है हे महाराज, लेकिन अगर आपको जिज्ञासा है तो सुनिए। अब वो बताना शुरू करता है कि मध्य भारत में विंध्य नाम के एक वनस्थली है। उसी में वन के एक एरिया का नाम दंडक वन है और उसी दंडक वन में गोदावरी नदी से घिरा हुआ एक आश्रम है। आश्रम के पास में ही एक पंपा नाम का सरोवर है। सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक सेमर का वृक्ष है। उस सेमर के वृक्ष में अनेक दूर देशों से आकर तोते और पक्षियों के झुंड घोंसला बनाकर रहते थे। उसी के एक पुराने क्वार्टर में अपनी माता के साथ, अपने पत्नी के साथ रहते हुए उस तोते वैशंपायन के पिता ने उम्र के अंतिम अवस्था में एक मात्र पुत्र को जन्म दिया, इस वैशंपायन को। और उसके जन्म के समय अत्यंत प्रबल प्रसव की इस पीड़ा से उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके पिता पत्नी के वियोग के सुख को हृदय में दबाकर उस वैशंपायन के लालन पालन में लग गए। अब आप देखें गद्यांश को देखें। अस्ति मध्य देश अलंकार भूता मेखलयो भुवः विंध्याटवी नाम तस्यां च दंडकारण्यन्तः पात गोदावर्या सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत् तस्य च नातिदूरे पंपा विधानस्य पद्मसरसः पश्चिमे तीरे महान् जीर्णः शार्मलीवृक्षः तत्र च शाखाग्रेषु कोटरोदरेषु विरचितकुलायानि नानादेशसमागतानि शुकशकुनकुलानि प्रतिवसति स्म। तत्र एकस्मिन् जीर्णकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य पितुः अहमेव एकः सूनुरभवम् अति प्रबलया ममैव जायमानस्य प्रसववेदनया जननी मे लोकान्तरमगमत् तातस्तु मे श्रुतस्नेहात् अभिमत जाया विनाश शोकम् अन्तः निगृह्य मत संवर्धन परः अभवत्। अब आप इस श्लोक के अनुवाद को देखें। अस्ति मध्य देश अलंकार भूता, नहीं तो पहले आप कठिन शब्दों को देख लें। जैसे है मध्य देश अलंकार भूता, मध्य भारत के अलंकार स्वरूप, अलंकार जैसे मेखलयो करधनी के समान, भूवः पृथ्वी की, विंध्याटवी माने विंध्य नाम का जंगल, तस्याम उस जंगल में दंडकारण्यन्तः पात, दंडकारण्य संतः पात, दंडकारण्य के बीच में गोदावर्या सरिता गोदावरी नदी से परिगतम किनारे पर स्थित आश्रम पदम आश्रम स्थान आसीत था। नाति दूरे समीप में ही पंपा विधान से पंपा नाम वाले पद्म सरसः कमल युक्त तालाब है। पश्चिमी तीरे पश्चिमी किनारे पर महान जीर्ण बहुत बड़ा पुराना शाल्मली वृक्ष सेमल का पेड़, तत्र वहाँ शाखा ग्रेस डालियों की चोटी पर डालियों के
अग्रभाग जहाँ से डालियाँ निकली होती हैं जड़ मूल तने से, वहाँ कोटरोदेश खोखलों में घोंसलों के भीतर विरचित कुलायान घोंसला बनाए हुए नाना देश समागतान सुख शकुन कुलान विभिन्न देशों से आए हुए तोते और पक्षियों के झुंड प्रतिवसत इसमें रहते थे। तत्र तस्मिन उसी वहीं हाँ एक जीर्ण कोटरे पुराने कोटर में जाया स निवस्थ पत्नी के साथ निवास करते हुए पश्चिमी वयस वर्तमान से बुढ़ापे में रहते हुए पिता का हम एवं मैं ही एक अकेला सोनु पुत्र अभोम उत्पन्न हुआ। अति प्रबल या अत्यंत तीव्र प्रसव वेदना प्रसव की पीड़ा से मैं जननी मेरी माता मम एवं मुझे ही जाय मानुष पैदा करने के लोकांतरम दूसरे लोक को अगमत चली गई। अभिमत जाया विना शोकम प्रिय पत्नी के मरने के शोक को अंत निगृह हृदय में ही दबा कर मत संवर्धन मेरे पालन पोषण में तल्लीन हो गए, अभोम तल्लीन हो गए। अब आप गद्यांश को देखें। अष्ट मध्य देश अलंकार भूता मेखलयो भूवः बिंधाटवी नाम। मध्य भारत की अलंकार स्वरूपा मेखलयो भूवः मेखला यु पृथ्वी की करधनी के समान विंध्याटवी नाम अस्त विंध नाम की वनस्थली। कहते हैं मध्य भारत के अलंकार स्वरूप भूवः मेखला यु पृथ्वी की मेखला के समान करधनी के समान विंध्याटवी नाम अस्त विंध नाम की वनस्थली है। तस्याम च दंडकारण्यन्तः पात गोदावर्या सहिता परिगत रसम पदम आसीत। तस्याम च कहते उस वनस्थली में दंडकारण्यन्तः पात दंडक वन के बीच में दंडकारण्य के बीच में कहने का तात्पर्य विंध्य नाम की वनस्थली है। उसी वनस्थली के एक भाग का जो है वनस्थली उसको दंडक वन कहते हैं। उस विंध्य नाम की वनस्थली के दंडक वन के बीच में गोदावरी सरिता परगतम गोदावरी नदी से घिरे हुए आश्रम पदम आश्रित एक आश्रम था। तस्य च नाति दूरे उस आश्रम के पास में ही पंपा विधान से पद्म सरसः पंपा नाम का कमल सरोवर कंपा नाम के कमल सरोवर के पश्चिमी किनारे पर महान जीर्ण शालमली वृक्ष बहुत बड़ा सेमर का पेड़ है। कहते हैं तस्य उस आश्रम के नाति दूरे पास में पंपा विधान से पंपा नाम वाले पद्म सरसः पंपा नाम के कमल सरोवर के पश्चिमी किनारे पर महान जीर्ण शालमली वृक्ष बहुत पुराना सेमर का पेड़ है। तत्र च शाखा ग्रेस कोटरोदेश करें और वहाँ शाखा ग्रेस शाखाओं के अग्रभाग में कोटर के द्वारों पर विरचित कुलायान कोडरों में घोंसला बनाए हुए नाना देश समागतान अनेक देशों से आए हुए सुख शकुन कुलान तोतों और पक्षियों के झुंड प्रतिबसत इसमें रहते थे। कहने का तात्पर्य है सेमर का वृक्ष तत्र च और उस सेमर के वृक्ष पर शाखा ग्रेस शाखाओं के अर्थात जो मूल तने से शाखाएं आगे निकलती हैं जहाँ से निकलती हैं उस वहाँ एक घोंसला बन जाता है। शाखाओं के वही अग्रभाग जहाँ से मूल तने से जो शाखाएं निकलती हैं उस स्थान पर शाखा ग्रेस शाखाओं के अग्रभाग में कोटरदेश कोडरों में विरचित कुलान घोंसला बनाए हुए नाना देश समागतान अनेक देशों से आए हुए सुख सकुल कुलान तोते और पक्षियों के कुल समूह प्रतिवसत में निवास करते थे। तत्र एकस्मिन् जीर्ण कोटरे उसी के एक पुराने कोटर में जाया सह निवस्थः पत्नी के साथ निवास करते हुए पश्चिमी वयस वर्तमान से पश्चिमी वयस वर्तमान से
पश्चिमी वयस कहने का तात्पर्य है वहीं उम्र की उनकी अंतिम अवस्था में उनके उस तोते की तरह तत्र एकस्मिन जीर्ण कोटरे वहीं एक पुराने कोटर में जाया सन्निवस्था पत्नी के साथ निवास करते हुए पश्चिमी वयस वर्तमान से उम्र के ढलान पर उनके अंतिम अवस्था में उम्र के ढलान पर मैं ही पश्चिमी वर्तमान मैं ही अकेला पितु मैं ही अंतिम अवस्था में वर्तमान पितु पिता की अहम एवं एक है सोनुरभूम मैं ही अकेली संतान उत्पन्न हुआ अति प्रबलया ममैव जायमानस्य प्रसव इन्हें मेरे उत्पन्न होने के समय पैदा होने के समय अत्यंत तीव्र प्रसव वेदना के कारण जननी में शोकांतलम अगमत मेरी माता स्वर्गलोक चली गई। तातस्तु में सुत स्नेहात पिताजी तो मुझ सुत स्नेहात पुत्र के प्रति प्रेम के कारण मैं अभिमत जाया बिना शोकम अभीष्ट पत्नी के मरने के शोक को अंतः निगृह हृदय में धारण करके मत संवर्धन परहभूत मेरे लालन पालन में लग गए। अब आप देखें कहने का तात्पर्य है कि बताता है फिर से एक बार अर्थ दें अस्त मध्य देश अलंकार भूता मेखले भुव बिंधाटवी नाम करें मध्य भारत की अलंकार स्वरूपा भुव मेखला युग पृथ्वी की करधनी के समान विंध्य नाम की वनस्थली है। तस्याम च दंडकारण्य अंतपात उस विंध्यस्थली के दंडक वन के बीच में गोदावरी सरता परगतम गोदावरी नदी से घिरा हुआ आश्रम पदम आसित एक आश्रम था। तस्य च नाति दूर उस आश्रम के पास में ही पंपा विधान से पंपा नाम का पद्म सरसह कमल सरोवर पंपा नाम के कमल सरोवर के पश्चिमी तीरे पश्चिमी किनारे पर महान जीर्ण सालमली वृक्ष बहुत बड़ा सेमर का पेड़ है। तस्य च शाखा ग्रेस कोटरोदेश कहते हैं तत्र च और उस सालमली वृक्ष के शाखा ग्रेस कोटरोदेश शाखाओं के अग्रभाग के कोडरों में जहाँ से शाखाएं मूल तने से अलग होती हैं वहाँ थोड़ी सी जगह बन जाती तो वही करें शाखाओं के अग्रभाग के कोडरों में विरचित कुलायान घोंसला बनाए हुए नाना देश समागतान अनेक देशों से आए हुए सुख शकुन कुलान प्रतिबसत में तोते और पक्षियों के घमूह रहते थे। तत्र एकस्मिन जीर्ण कोटरे जाया सनिवस्था उसी सेमर के वृक्ष के एक पुराने कोटर में पत्नी के साथ निवास करते हुए पश्चिमी वयस वर्तमान से उम्र की अंतिम अवस्था या ढलान वाली अवस्था पर वर्तमान पिता की अहम एवं एक सोनपुत मैं ही अकेली संतान उत्पन्न हुआ। अति प्रबलया ममैव जाय मानुष प्रसव वेदना मेरे उत्पन्न होने के समय पैदा होते समय अत्यधिक प्रसव वेदना के कारण जननी में लोकांतरम अगमत मेरी माता परलोक चली गई। तातस्तु पिताजी तो मैं सुत स्नेहात मेरे पुत्र प्रेम के कारण अभिमत जाया बिना शोकम अभीष्ट पत्नी के मरने के शोक को अंतः निगृह हृदय में धारण करके मत संवर्धन परहभूत मेरे लालन पालन में लग गए पालन पोषण करने लगे। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको देखें। उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है तो चंद्रपीठ कथा से। मध्य देश अलंकार भूता का मध्य देश के अलंकार स्वरूप कौन है? मध्य देश अलंकार भूता विंध्याटवी विंध्य नाम की वनस्थली है। भुवः मेखला युग का पृथ्वी के करधनी के समान कौन है? भुवः मेखला युग विंध्याटवी विंध्य नाम की वनस्थली है। कया सरिता परिगतम आश्रम पदम आश्रित किस नदी से घिरा हुआ आश्रम भूमि थी? गोदावरीया सरिता परिगतम आश्रम पदम आश्रित गोदावरी नदी से घिरा हुआ आश्रम था। पंपा विधान से पद्म सरसा पश्चिमी तीरे कह वृक्ष है। पंपा नाम के सरोवर के पश्चिमी किनारे पर कमल सरोवर किनारे पर सालमली वृक्ष है।
जीर्ण कोटरे जाया स कह निवसत। पुराने कोटर में पत्नी के साथ कौन निवास कर रहा था? वह संपायन से पिता निवसत। प्रसव वेदना कष्ट जन श्लोकांतर मग्न। प्रसव पीड़ा होने पर किसने, प्रसव वेदना कष्ट जननी किसकी माता लोकांतरम अगमत परलोक चली गई? कहते हैं कि प्रसव वेदनया वैशंपायन से जननी, वैशंपायन माने जो तोता है उसकी माता परलोक चली गई। इसी के साथ आज का ये गद्यांश जो था यह पूरा हुआ। यह 5वां गद्यांश था। इसको आप अब पढ़ चुके हैं। अब अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।